चलिए, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर आइए। शुरू से आइए राजस्थान में, जो राजस्थान गुजरात वाला पार्ट है वहाँ पर आइए, और पहले एक छोटा सा ऐसे मैप बनाइए। जाइए अरावली पहाड़ियों वाला जो भाग है वहाँ जाइए। लिखते भी रहिए, खींचते भी रहिए, देखते भी रहिए, स्मार्ट काम करिए, ठीक है ना। मैपिंग वैपिंग हम लोगों को जब सर पढ़ाते थे, कुमार गौरव सर कहते थे 1 घंटे पढ़ लो पर्याप्त है, क्योंकि लड़के सब भनाने लगते थे ना सब में। लेकिन हाँ पढ़ाते थे, 1-1.5 घंटे पढ़ाते थे मैपिंग, तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, लेकिन मैं तो आराम से पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, एक नदी निकल रही होगी ऐसे, यहाँ पर है कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ। कच्छ हिल्स भी होंगी, मार्क कर लीजिएगा। लिटिल रन होगा, मार्क कर लीजिएगा। एक नदी आकर के ऐसे इसी में गिर रही है, नाम बताइए देख करके। लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। हाँ, गायब हो जाती है या लुप्त हो जाती है। गायब हो जाती है या कह दीजिए लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में आकर के। ऐसी नदियों को बोलते हैं अंतःस्थलीय अपवाह। क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय अपवाह। मतलब स्थल से निकली और स्थल में ही लुप्त हो गए, तो उनको बोलते हैं क्या? अंतःस्थलीय अपवाह। ठीक है ना। तो नाम मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है लूनी नदी। और देखना, लूनी नदी जहाँ से निकल रही है, जब उसको ऐसे पकड़े पकड़े आओगे तो रास्ते में एक झील पड़ती है। कौन सी? सांभर झील। तो ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। आइए, तो यहाँ पे इसके तट पे एक स्थान होगा, नाम है बलोतरा। देखो है कि नहीं? नहीं है? देख लो देख लो, मुझे नहीं पता है कि नहीं है ना? है तो मार्क कर लीजिए उसको।
है? चलो, आइए, इसकी सहायक नदियों में 3 नदियां हैं, बांदी, सुकरी और जवाई। जवाई की 2 सहायक नदियां और हैं, खारी और सिलेरू। वो क्या सिलेरू है? नहीं है, सुलेरी है। हाँ, खारी और सुलेरी, और यहीं से निकल रही हैं सब, माउंट आबू से। ध्यान देना इसको, आबू के समीप से निकल रही हैं ये सब, माउंट आबू। अरे वही माउंट आबू पर ही है तो गुरु शिखर, कहीं और है गुरु शिखर? बांदी, सुकरी, जवाई और इसकी सहायक नदी खारी और सुलेरी। सुलेरी है ना? सुलेरी ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगी सभी। फिर आकर के ये कच्छ के रण में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। आप लोग अगर बुरा न माने तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, ऐसे ऐसे। बुरा तो नहीं मान गए आप लोग? चलो कोई बात नहीं। सब मिल गई ना? सभी मिल गई? गुड, वेरी गुड। अंतःस्थलीय अपवाह, ये अंतःस्थलीय समझ रहे हो? स्थल के अंदर ही निकली, खत्म हो गई स्थल के अंदर, समुद्र में गई नहीं, अंतःस्थलीय अपवाह है। आगे बढ़ूं? ऐसे घग्घर भी है। घग्घर नदी कैसी नदी है? अंतःस्थलीय, वो आके राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त होती है। चलिए कोई बात नहीं। आइए और देखिए, 2-3 नदियां और हैं, उनको देखिए। एक है, देखो, दक्षिणी बनास। साउथ बनास है ना? वेस्ट बनास, वेस्ट है क्या? अच्छा, दक्षिण है, पश्चिमी है, सॉरी पश्चिमी, मैं दक्षिणी बोल दिया। पश्चिमी बनास ना, देखो एक तो इधर बनास निकलती थी, तो ये पूरब की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पूर्वी नहीं लिखा था, लेकिन इसके कारण, ये पूरब में जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी बनास कहते हैं। और एक और नदी यहीं से निकल रही होगी, इसका नाम है सरस्वती, है ना? नाम लिखा होगा। तो ये है पश्चिमी बनास, और ये क्या है? सरस्वती। पश्चिमी बनास, सरस्वती। मैं यहाँ कुछ नाम बताया हूँ, रण ऑफ कच्छ, कच्छ हिल्स, लिटिल रन, और वहीं पर हाँ, कच्छ के रण में, कच्छ का रण क्या है? एक दलदल है। क्या है? एक दलदल है। हाँ, और ये नेशनल पार्क भी है, कच्छ का रण, ठीक है ना? अरे अभी गिर पे नहीं आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं गिर पे। काहे गिर के लिए परेशान हो रहे हो? हाँ, अच्छा, कच्छ का, अरे यार लिखा तो होगा ना उसमें। लो, लिख दे रहा हूँ भाई। कच्छ का रण, कहीं कहीं रन लिखा होगा ना, रन ऑफ कच्छ। भुज देखो, यहीं पर है क्या? भुज, गुजरात का जो भुज है ना, यहीं पर है ना? हाँ, कच्छ पहाड़ियों के थोड़ा उत्तर में। क्या हुआ? अच्छा, भुज, हाँ, भुज एक मूवी बनी है ना, अजय देवगन की है।
कोई बात नहीं, चलो शांत रहो। अब ध्यान समझिएगा, देखो यहाँ पे है नर्मदा नदी, ये मैं थोड़ा ज़्यादा चढ़ा कर दिया क्या इसको, इसको ऐसे बनाइए, ये नर्मदा है और ये है तापी, है ना। इसके बीच, इसके ऊपर है विंध्यन श्रेणी, है ना, ये विंध्यन श्रेणी है, और ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा है ना। अरे ये तो सब बता दिया हूँ, नीचे अजंता है, ये दक्कन ट्रैप वाली पहाड़ियाँ हैं, ये है विंध्यन श्रेणी, ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा मैंने बताया था 7 पहाड़ियों के मिलने से बनता है, याद है। 7 पहाड़ियों के नाम पर सतपुड़ा पड़ा है, इसका नाम कौन कौन सी याद है। एक तो सतपुड़ा खुद ही है, एक राजपीपला है, मैकाल है। देखो सतपुड़ा, राजपीपला, मैकाल, गाविलगढ़, धूपगढ़ नहीं, धूपगढ़ तो चोटी है ना, और मैकाल है, अमरकंटक है, बामनगढ़ है, यही है ना। तो इन 7 पहाड़ियों के नाम पर पड़ा इसका नाम। चलिए कोई बात नहीं। ये सतपुड़ा है, चलो ये नर्मदा है, और ये है, ये नहीं है, ये है तापी, ठीक है, तापी है। यहीं से अगर ध्यान से देखोगे तो एक रेखा गई है, कर्क रेखा गई है क्या, ऐसे ऐसे गई है। अब मैं यहाँ तक खींच दिया हूँ, तो इसको आप लोग खींच लीजिए। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए अब देखना, एक नदी जो है ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है घूम के, यहाँ के गिर रही है, और इसकी एक सहायक नदी है ऐसे। ये जो सहायक है ये सोम है, और ये जो मतलब जा रही है ऐसे, इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसकी एक और सहायक नदी है अनस, है ना, अनस, अनास, चलो ठीक है, अनास लिख देता हूँ। और यहाँ पर आकर इसको फिर क्या बोलते हैं, माही बोलते हैं, यही है ना। तो अब ये माही है तो इसको पूरा माही मान लिया जाता है। अच्छा ये निकलती कहाँ से है, तो ये मेहद झील से निकलती है। कहाँ से, मेहद झील, बुक में ऐसा दिया है कि ये मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से निकलती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पता है कि नहीं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है, हाँ कांगो नदी है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए आऊँगा उस पर, वो सब दिखाऊंगा। जैसे यहाँ दिख रहा होगा ना काट रही है, तो वहाँ भी दिखेगा काट रही है 2 बार। एक नदी देखो और है, साबरमती। साबरमती नदी के तट पे देखो 2 शहर अवस्थित हैं, बताओ कौन कौन से। गुजरात भी, ओ गांधीनगर भी है क्या, गांधीनगर भी है क्या, देख लो पहले, है गांधीनगर। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले गांधीनगर है, पहले अहमदाबाद है,
पहले गांधीनगर है ना? तो ऐसे लिख लीजिए। ऐसे कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? इधर लिखता हूँ ऐसे, ये ऐसे, ये है गांधीनगर और ये वाला है। बात मत करो, क्यों तुम लोग बात करते रहते हो जी? फिर भागने का मन है क्या? अब ये जो ब्लैक वाला है इसको कोई नदी मत समझ लेना, ये मैं बताया हूँ गांधीनगर है और ये अहमदाबाद है। थोड़ा धीरे बोले। समझ में आया? कि थोड़ा धीरे बात करें, ठीक है? चलो ये मिल गया, साबरमती तक हो गया ना। आइए अब ये वाला जो प्रायद्वीप है ना, ये क्या है? प्रायद्वीप ही तो है भाई, ये प्रायद्वीप ही तो है ना। इसको बोलते हैं देखो लिखा होगा, हाँ प्रायद्वीप मतलब होता है कि जो तीन ओर उस, हाँ पेनिनसुला बोलते हैं ना उसको, तीन ओर से जल से घिरा हो, ठीक है ना? उसको बोलते हैं क्या? प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीप का नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? काठियावाड़ा नहीं, काठियावाड़। काठियावाड़ पेनिनसुला लिखा होगा वहां पे, काठियावाड़ प्रायद्वीप। अब इसको काठियावाड़ तट भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के तट को मैंने बताया नहीं था ना? हाँ तो पोरबंदर तट, यहाँ तक पोरबंदर तट है, फिर एक और नाम लिखा होगा कुछ ना, हाँ जो भी, लेकिन इस पूरे को बोलते हैं काठियावाड़ तट, ठीक है ना? जानते रहिएगा। पोरबंदर यहीं तट पे है ना इसके, ऐसे देखना वहीं पे है। चलिए अब यहाँ पे आइएगा तो दो तीन पहाड़ियाँ हैं, मांडव पहाड़ियाँ हैं और गिर पहाड़ियाँ हैं। पहले ये वाली गिर है, गिरनार है। देखो एक यहाँ ये गिरनार है और ये गिर है, एक यहाँ पर भी है वर्धा, वहाँ बरदा पहाड़ियाँ, बरदा है BARDA, बरदा पहाड़ियाँ। चलो अब इसको चाहे अपना आप अलग से बना लो कहीं पे, अरे अलग से जाओ ऐसे पेज पे, ऐसे खींच करके ये ऐसे बड़ा सा बना लो ऐसे। अब यहाँ लिखो, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं कि वो छोटा सा जो बनाए हो उसी में लिखो। बात आई समझ? तो ये हैं मांडव पहाड़ियाँ, ये हैं गिरनार, ये हैं गिर और ये हैं बरदा। बरदा गिरनार ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, छोटा ज़्यादा लिख दे रहा हूँ क्या? एटलस में देख लीजिए, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे फिर उनको दिखेगा नहीं, लेकिन वो लोग एटलस में ज़रूर देखें। मैं देख ले रहा हूँ एक बार। गिरनार लिखा है वैसे, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नदी निकल के ऐसे जा रही है, नाम क्या है बताओ? मांडवी से, मांडव, भोगवा है। भोगवा नदी हिस्ट्री में सुने होगे, क्या है इसके तट पर, क्या मिला था? लोथल ना, नाम लिखो भोगवा नदी। भोगवा नदी देखो यहीं से निकल रही होगी, ये एक ओजल, किससे निकल रही है? कौन पहाड़ी से? गिरनार से। एक गिर से निकल रही है, नाम बताओ? सतरंजी ना, सतरंजी, हाँ। चलो देखो ऐसे नाम लिख लो।
और एक देखो यहाँ से निकल रही है, इसकी एक धारा यहाँ से भी आ रही है, एक धारा यहाँ से भी आ रही है। भादर, हाँ भादर या भादर, जो भी, भादर लिखा है, चलो मैं भादर मैं भी लिख दे रहा हूँ। गिरनार पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं देखो, वहाँ पे एक ज़िला है जूनागढ़, लिखा है ना, जूनागढ़। है जूनागढ़। दरअसल हाई कोर्ट आरओ में क्वेश्चन आया था कि गिरनार पहाड़ियाँ किस ज़िले में हैं, है ना, जूनागढ़ ज़िले में, जानते रहिएगा इसको। चलिए अब देखो जो गिर है, यहाँ पे गिर अब नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसको भी मार्क कर लीजिए शेर के लिए। कच्छ में भी देखो एक होगा नल सरोवर करके, क्या कच्छ में है कि नीचे है, थोड़ा सा बगल में है, कच्छ के नीचे है ना, तो वहाँ मार्क कर लीजिए उसको। नारायण सरोवर है ना, थोड़ा सा कच्छ में क्या होगा, नल होगा ना, वो नारायण होगा, और कच्छ के नीचे जाइए तो नल होगा, यहाँ पे बगल में छोटा नल, ठीक है छोटा नल, कोई बात नहीं, है ना, सबको मिल गया। नेशनल पार्क है ये सब, ठीक है ना। ज़्यादा जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो राजस्थान में है। यहाँ देखो सबसे किनारे होगा मरुस्थली डेजर्ट नेशनल पार्क, क्या नाम लिखा है, नेशनल पार्क। यहाँ जाओ, यहाँ राजस्थान में लूनी के बगल में, वहाँ ढूंढ रहे हो, मरुस्थली है ना, चलो मरुस्थली उसको मार्क करिए, राजस्थान में है। इधर आइए थोड़ा सा पहाड़ी के बगल में, तो आइए देखिए केवलादेव घाना, केवलादेव घाना है। इस बार पेट में क्वेश्चन आया था कि केवलादेव घाना कहाँ पर है, देखो वहीं बगल में भरतपुर लिखा होगा, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर। केवलादेव घाना किसके लिए, देखो क्या बना है, सारा सरोवर टाइप कुछ बना है ना, तो देख लेना उसको, देख लेना, गूगल सर्च कर लेना किसके लिए प्रसिद्ध है, एक बार तुम भी तो कुछ देखो। हाँ सब मैं ही दिखाऊंगा क्या। केवलादेव घाना मिला भरतपुर में, राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद देखो और बगल में जाइए, सरिस्का, सरिस्का में क्या है, शेर, बाघ, हाँ बाघ है। रणथंभौर है बाघ के लिए, हाँ एक कुंभलगढ़ करके है, देख लेना, हाँ कुंभलगढ़ रणकपुर करके है, क्या वही है ना, हाँ तो उसको भी देख लीजिए, मार्क कर लिए ना। ये सब राजस्थान में हैं, ये सब कहाँ पर हैं, राजस्थान में, मार्क कर लिए। ये थोड़ा सरस्वती नदी के तट पर आइएगा तो एक शहर यहाँ पे देखो पालनपुर करके है, क्या देखो सरस्वती नदी के तट पर देखो पालनपुर है, क्या पालनपुर। अरे पॉलिटिकल मैप में देखो, है ना, किसके तट पर, सरस्वती नदी के तट पर कि इसके तट पर, साबरमती के तट पर, सरस्वती साबरमती, सरस्वती तट पर ना, हाँ तो उसको यहाँ बना के लिख लीजिए। पालनपुर बताया था ना, पालनपुर बारे में क्या बताया था, अरावली श्रेणियों का दक्षिणी विस्तार यहीं तक है ना, तो अब इसको, अब दक्षिणी विस्तार तो मैं यहाँ तक बना दिया हूँ। बनास के बगल में है, पालनपुर कहाँ पर है यार, हाँ मिल गया, हाँ ठीक है यार, सरस्वती बनाओ ना, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, बनाओ यहीं पे, काहे परेशान कर रहे हो। अब इसका ये दक्षिणी विस्तार है, ठीक है ना, तो यही क्या है, पालनपुर, इसको बना लो क्या, पालनपुर।
पालनपुर। बना लिए, बना लिए। आगे बढ़ूं? आओ नर्मदा, इधर वाला पूरा पार्ट हो गया अब, ठीक है ना। इधर जितनी नदियाँ थी, लुई नदी यहाँ विलुप्त हो जाती है। बाकी इधर पश्चिमी बनास, सरस्वती, साबरमती, माही, भोगवा, ये सब ओजल, फतरंजी जो भी हैं, भादर वगैरह सब कहाँ गिरती हैं? इधर। चलिए नर्मदा पर आइए, तो ये निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है, नहीं निकलती है ना। अमरकंटक मैकाल श्रेणी यहाँ से निकलती है। जहाँ गिरती है वहाँ देखो एक शहर अवस्थित होगा, कौन सा? तट पर कौन सा शहर है? देखो भरूच, भरूच है ना, भरूच, भरूच जो भी कह लीजिए। भरूच। और तापी नदी के तट पर क्या है? सूरत। ठीक है। अब देखना जरा, नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा। तवा, तवा जलाशय है इस पे। अब मैं तवा के लिख रहा हूँ, तवा जलाशय भी है, तवा नदी पर है, ठीक है ना। सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है तवा, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। एक जलप्रपात है इस पे, और आगे जाके सरदार सरोवर परियोजना भी है इस पे। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? शारदा नदी, नर्मदा नदी पर, गुजरात में। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। ये है धुआंधार जलप्रपात का, क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात, या इसी का नाम है क्या? कपिलधारा जलप्रपात। एमपी में है, भेड़ाघाट की पहाड़ियों पर। भेड़ाघाट एमपी। संगमरमर की चट्टानें हैं, साफ साफ पानी बिल्कुल गिरता है संगमरमर चट्टानों पर, सफ़ेद सफ़ेद चट्टानें, बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं गया नहीं हूँ। हाँ, चलिए इस पे लिखिए सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। इस पे देखो एक जलाशय होगा, उकाई जलाशय, तापी पर। तो यहाँ पर उकाई परियोजना है, उकाई जलाशय भी है। एक परियोजना और है काकरा पार, काकरा पार परियोजना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा भी स्पष्ट नहीं है। काकरा पार परियोजना। इसको देख करके बहुत फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा आप लोगों को कि क्या खींच दिया गया है ऐसा कुछ? साथ साथ खींचते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटलस में देखते रहोगे तो और भी दिक्कत नहीं आएगी। एटलस में देखते रहेंगे तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत। तापी की एक सहायक नदी है क्या? पूर्णा।
इसको भी देख लीजिए, निकलती कहाँ से है। देखो ये कहाँ से, बैतूल के पठार से निकल रही है क्या? बैतूल के पठार से निकल रही है क्या, या नीचे अजंता वगैरह निकल रही है? ये देखो तापी निकलती है। देखो ये मुल्ताई है, ये है शायद बैतूल के पठार से। ये जो तापी निकल रही है ये मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई बैतूल के पठार से है ना, बैतूल के पठार से निकल रही है ना। हो गया, इतना लिख ली सब लोग? हटाऊं इसको? देखो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ और थोड़ा दक्षिण में। एक चीज़ मैं देखो थोड़ा भूल गया, क्या है, जब मिटा देता हूँ तभी याद आता है। अरावली पहाड़ियाँ जहाँ है ना, वहीं पे देखो एक स्थान होगा मकराना। देखो अरावली पहाड़ियों के ऊपर मत देखना फिजिकल में, वहाँ देखना पॉलिटिकल में। देखो मकराना मिला, देख लो, मकराना मिल गया। अरे मकराना ढूंढो, जो कहता हूँ वो नहीं ढूंढते हो, पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हो। सबको मिल गया? मकराना जानते हो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, उच्च कोट की संगमरमर की चट्टानें। क्योंकि यहाँ पर जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों का भी विकास हुआ है, तो यहाँ पर उच्च कोट का संगमरमर। देखो आपको पता होगा, जाते हैं लोग राजस्थान लाने, संगमरमर लाने ना, मार्बल लाने के लिए, तो इसीलिए आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए थोड़ा गोवा पर आइए, गोवा पर। गोवा में 3 नदियां हैं, मांडवी, जुआरी और राचोल। मांडवी, जुआरी और राचोल। मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ, नहीं तो दिख नहीं रहा है। मांडवी, जुआरी, राचोल। हाँ नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, आप बना लीजिए अपने, है ना, कॉपी पर। मांडवी, जुआरी, राचोल। अब ये निकल कहाँ से रही हैं, तो उसको भी अपना खींचना चाहो खींच लो। ये इधर पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट सब निकल रही हैं ऐसे। तो ये जो नदी है ना मांडवी, इस पर एक प्रपात अवस्थित है। कौन सा बताओ, कौन सा प्रपात? मांडवी, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर। समझ में आया? क्या चीज?
अब धारा दूध जैसी है कि कैसी है मुझे नहीं पता, चूंकि मैं गया तो हूँ नहीं, लेकिन आप लोग हो सकता है नेट पे देखिए, कोई वीडियो पड़ा होगा, जरूर हो सकता है। हाँ तो होगा जरूर ऐसा। अब तो ऐसा है कि ना हर चीज़ वीडियो आ गया, हर चीज़ का वीडियो। यूट्यूब पर सर्च करिए आपको मिलेगा सब। नीचे कर्नाटक पे आइए, देखिए दो नदियां हैं, शरावती गंगावेली। शरावती और गंगावेली, शरावती और गंगावेली। शरावती और गंगावेली। शरावती नदी पर एक प्रपात है, बताओ कौन सा प्रपात, बहुत ही फेमस। कौन सा? जोग गोरसोप्पा, जोग या गोरसोप्पा, जोग गोरसोप्पा, या इसी का नाम महात्मा गांधी भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है ना। और इसके बारे में बताओ, इसके बारे में भारत का सबसे ऊंचा, देखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे तो जोग गोरसोप्पा है, लेकिन अगर ये पूछता है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात तो वो कुंचिकल है, यहीं पर है कर्नाटक में ही, लेकिन वो वराही नदी पर है। किस नदी पर? अब वराही नदी उसमें मिलेगी नहीं, देखो मिल रही है क्या? वराही क्या मिल रही है क्या? देखो कर्नाटक में, वैसे मिलनी नहीं चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए लेकिन मिलेगी नहीं। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, जोग या गोरसोप्पा। किंतु यहीं लिख लीजिएगा, किंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात, वराही नदी, कर्नाटक। कर्नाटक में ये भी है, कर्नाटक में वो भी है। एक जलप्रपात और है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका नाम है नोक्कलिकाई। नोक्कलिकाई पश्चिमी खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। ये कहाँ पर? मेघालय, पश्चिमी खासी पहाड़ियों मेघालय में अवस्थित है। और जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस है उसके अनुसार ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? नोक्कलिकाई। लेकिन अभी जो आयोग मानता है वो मानता है किसको? कुंचिकल या जोग को, है ना। तो अगर कभी ऑप्शन में वो भी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि मतलब वही होगा। ठीक है ना। नोक्कलिकाई पश्चिमी खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। शरावती और गंगावेली, ये इसकी कंडीशन बताया। तो मैंने ये कहा कि जो विश्व डाटाबेस है
जलप्रपात डाटाबेस, उसके अनुसार ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। लेकिन अभी आयोग क्या मानता है? कुंचिकल या जोग सबसे ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कुंचिकल। ठीक है ना। अच्छा, ये सबसे ऊंचा और सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित मतलब समझ रहे हो नहीं आप लोग? ऐसा हो सकता है, देखो हो सकता है ये ऐसा हो कि जोग ऐसे इतना ऊंचाई से, मतलब इतना जहाँ से गिर रहा हो, जहाँ गिर रहा हो उसकी ऊंचाई इतनी हो, और कुंचिकल मान लो इतना ही हो ऐसे, लेकिन ये नीचे अवस्थित है, ये ऊपर अवस्थित है ना। तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है ना। मैं गया नहीं हूँ आयोग, लेकिन ये मानता है। ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को। शरावती क्या हुआ? सुना नहीं पड़ रहा। शरावती गंगा वैली, शरावती और गंगा वैली। हाँ, अभी देखो सारे जलप्रपात नहीं हुए हैं। कल जो झीलें बची हैं उनको और जो जलप्रपात बचे हैं उनको, है ना, निपटा दूंगा तो पूरा आपका निपट जाएगा लगभग। ये है कि अब भारत के भूगोल से आपका लगभग जान लीजिए कि 80 से 90% क्वेश्चन इतने से आते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन कुछ आते हैं, और जैसे मान लो संसाधन भूगोल होता है, जो संसाधन और ये जो उद्योग होते हैं इनसे, है ना। एक मानसून भी होता है, लेकिन मानसून में आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन कम आते हैं, कभी कभार आते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन मानसून हम लोग पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। ठीक ना। ये कर लिए इसको। आइए अब इसका लास्ट टॉपिक पे आइए। हटा दूं इसको, मैं हटा दूं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, वरुसनाथ पहाड़ियाँ, ऐसे हैं ना सब। ये वरुसनाथ थोड़ा ऐसे है, ऐसे, फिर कार्डमम ऐसे है। ठीक है ना। एक कार्डमम ऐसे है, पहले कार्डमम 2 है ना, एक कार्डमम ऐसे है, फिर एक ये ऐसे है, फिर ऐसे है। हालांकि सबका काम नहीं है, लेकिन अरे वो पालनी है, सीधी क्षैतिज जो है। देखो यहीं पर देखना, पेरियार झील ढूंढो पहले। यहाँ पे पेरियार झील, बताओ वो किस पहाड़ी पर है? देख के बताओ। वरुसनाथ पर है। तो देखो एक झील बनाई है, इस पे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा करके ऐसे गिर रही बगल में। पेरियार नदी है, मिली। और हाँ, पेरियार नदी भी है, झील भी है। और एक झील देखो यहाँ पर ऐसे अवस्थित है, और एक झील देखना ऐसे यहाँ पर अवस्थित है, ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड। और ये है अष्टमुडी, अस्थामुड़ी लिखा है क्या? अस्थामुड़ी लिखा है। लो अस्थामुड़ी मैं भी लिख दे रहा हूँ, अष्टमुडी भी कहते हैं, अस्थामुड़ी। चलो, और इन ये जो केरल के लैगून झील है ना, इनको एक नाम और दे दिया जाता है, कयाल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कयाल। बस ऐसे ही नाम दे दिया गया है, कयाल। ये नदी है पेरियार। कौन सी? एक नदी और होगी पाम्बा या पेम्बियार। कौन सी नदी है? पेम्बियार। वो कहाँ से निकल रही है? देखिए उसको, कहाँ से निकल रही है? कहाँ से?
कौन सी पहाड़ी? कार्डमम। नीचे वाली कि ऊपर वाली? नीचे वाली कार्डमम। चलो नीचे वाली कार्डमम से निकालिए। और कहाँ गिर रही है बताओ? बगल में ना, अरब सागर में। तो इसको लिखिए क्या? पेम्बियार। पेम्बियार, या इसी को पाम्बा भी बोलते हैं, पाम्बा नदी। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लिखा हूँ। ये अन्नामलाई, कार्डमम, वरुशनाद। हिंदी वाले में देखो कार्डमम नहीं लिखा होगा ना, है इलायची पहाड़ियाँ लिखा होगा। कार्डमम मीन्स इलायची होता है, वही है। इंग्लिश वाले मैप में इसको भी कार्डमम लिखा है, इसको भी कार्डमम लिखा है। और क्लोव मीन्स लवंग होता है। क्लोव, अभी क्लोव आइलैंड मिलेगा, क्लोव आइलैंड, जानते रहिएगा। पेरियार नदी जो है ना, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार जो है ना, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। एक और देखना, यही अन्नामलाई के आसपास के समीप से निकलती है क्या? ऐसे ये आके गिरती है इस झील में। झील में गिरती है, झील के ऊपर गिरती है। देखो नाम है पोन्नानी, देखो झील में गिर रही है, झील के ऊपर गिर रही है। हाँ, पोन्नानी एक शायद स्थान है, वहाँ गिरती है। ये झील में नहीं गिरती है, ये ऐसे पोन्नानी यहाँ पे एक स्थान है, पोन्नानी। और ये पोन्नानी नदी है, ये पोन्नानी नदी है। और इसका एक नाम और है भरतपुझा। पोन्नानी नदी का ही एक नाम और क्या है? भरतपुझा। और ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी। ये सभी मेरे ख्याल से मिल जाएंगी। हाँ, सब देख लीजिएगा अपने तरीके से, खींच लीजिएगा इसको। और एक चीज़ और देख लीजिए, पेरियार झील है, वहीं पे पेरियार अभ्यारण्य है क्या? वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क कुछ है ना? मार करिए उसको, मार करिए, मार करिए उसको, उसको मार कर लीजिए। तो ये जो है सारी नदियां आपकी ख़त्म होती हैं यहीं पे, ठीक है। चलो अब करते हैं रिवीजन, ठीक है। जितना हम लोग आज पढ़े हुए हैं अब तक उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। देखो, लुई नदी निकलती है कहाँ से? अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से। और हाँ, और ये सांभर झील से होते हुए आती है, कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में, वहीं पर विलुप्त हो जाती है, वहीं पर विलुप्त हो जाती है। और कच्छ के रण के बारे में बताया कि कच्छ का रण एक दलदल है ना। वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अंतःस्थलीय झील है, ठीक है ना। फिर आइए और आगे, तो इसके तट पर बलोतरा अवस्थित है, राजस्थान का, ठीक है ना। इसके बाद फिर और आगे जाए, उसके पहले जाइए तो इसके मकराना, पहली बात अरावली पहाड़ियों पर मकराना अवस्थित है। संगमरमर के लिए उच्च कोटि की संगमरमर चट्टानें मिलती हैं। इसके बाद फिर और आगे बताया कि इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, तो बांदी, सुकरी, जवाई, बांदी, सुकरी, जवाई। और खारी और सुलेरी, ये जवाई की सहायक नदियां हैं,
ठीक है ना, फिर जाकर फाइनली लूनी में मिल जाती हैं, ठीक है ना। फिर और नदियाँ जो थी जैसे पश्चिमी बनास थी वो भी निकलती है, आबू की पहाड़ियों से निकलती है, और सरस्वती भी आबू पहाड़ियों निकलती है ना, कच्छ के रण में आती है। कच्छ के रण में क्या इनफैक्ट वो आती है कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में आती है, रण में नहीं आती, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। हाँ देख लेना, तुम देख लो, पहले बता रहा हूँ, मैं जहाँ बनाया था वहीं गिरती है, ठीक है ना। देख लो, मुझसे मत पूछो, हर बात मुझसे पूछोगे क्या, अभी लाके दिखा देना हमको, है ना। चलो कोई बात नहीं। कच्छ की खाड़ी और कच्छ का रण अलग अलग है ना। तब फिर इसके बाद बताया कि कौन सी नदी, साबरमती। साबरमती नदी भी, मती नदी भी वहीं आबू की पहाड़ियों के समीप से निकलती है। और हाँ, पहले गांधीनगर है, फिर अहमदाबाद है, फिर आकर के कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ कैम्बे। फिर इसके बाद फिर मैंने बताया कि क्या, माही नदी, ये विंध्य श्रेणियों की मेहद झील से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी एक धारा आती है सोम के रूप में, कहाँ से, आबू से। और फिर इसकी एक सहायक नदी और है, कौन सी, अनास नदी, अनास नदी, ठीक है ना। फिर बताया नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक मैकाल श्रेणी से, और ये जहाँ गिरती है वहाँ भड़ौच के समीप गिरती है। फिर बताया कि तवा इसकी एक सहायक नदी है जिस पर तवा जलाशय अवस्थित है, तवा परियोजना भी है वहाँ पे। और फिर इस पर एक और परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। और बस ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसको मैंने बताया ही था। भ्रंश घाटी मतलब ऊपर विंध्यन, नीचे फतपुड़ा, बीच में क्या, भ्रंश घाटी। ऐसे ही तापी भी भ्रंश से बहती है, ऊपर फतपुड़ा, नीचे दक्कन वाला ट्रेप अजंता वगैरह है, ठीक है ना, वही भ्रंश से बहती है। हाँ, तापी नदी पर आइए तो तापी निकलती है मुल्ताई के समीप से, मुल्ताई से निकलती है। कहाँ पर, फतपुड़ा पहाड़ियों पर। मुल्ताई बैतूल पर है, बैतूल के पठार से। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख लेना कि ये बैतूल पर है, फतपुड़ा पर है, ठीक ना, देख लीजिएगा इसको। चलिए, तो मुल्ताई से निकलती है, इसकी एक सहायक नदी है पूर्णा नदी। कौन सी, पूर्णा नदी। और इस पर 2 परियोजनाएं, एक उकाई परियोजना और एक काकरापार परियोजना। और सूरत के समीप आकर के ये एक गिरती है, कहाँ पर, अरब सागर में। और उकाई परियोजना जहाँ पर है, उकाई जलाशय भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद गोवा में 3 नदियाँ, मांडवी, जुआरी, राचोल। मांडवी पर दूध सागर जलप्रपात। फिर इसके बाद कर्नाटक में शरावती, गंगा वैली। शरावती पे गुज्जोग, गोरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात कुंचिकल वराही नदी पर, कर्नाटक में। लेकिन जो विश्व जलप्रपात डाटाबेस है उसके अनुसार कौन सा, ये लिखा था, नोकलिकाई। नोकलिकाई जो है ये मेघालय की खासी पहाड़ियों में है, और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अभी आयोग जो मानता है हम लोग वही आनेंगे, ठीक ना। फिर आइए इसके बाद कहाँ पर, कर्नाटक हो गया ना, शरावती, गंगा वैली, केरल। अच्छा एक मैं भूल गया क्या, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार या कपिल धारा, भेड़ा घाट, एमपी, है ना, लिखे हैं लेकिन मैं बोलना भूल गया, ठीक ना। चलिए फिर आइए कहाँ पर, केरल में। तो केरल में बताया कौन सी नदी, भारतपूजा, पेरियार और पाम्बा या पेम्बियार, है ना। तो सभी पश्चिमी घाट में निकलती हैं, एक अन्नामलाई से निकलती है, भरूचनाथ से निकलती है, और एक काड़मा से निकलती है। पेरियार नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, पोन्नानी या भरतपूजा है। और पेरियार झील अवस्थित है भरूचनाथ पहाड़ियों पर, इससे होकर बहती है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना। 2 झीलें और हैं, लैगून झीलें हैं, एक कौन सी, अष्टमुड्डी या अस्थामुड़ी और बेम्बनाड। बेम्बनाड झील में एक द्वीप अवस्थित है, वेलिंगटन द्वीप है, देख लीजिएगा, हो सकता है मिल जाए। और यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है, पता नहीं आपको, वेलिंगटन द्वीप में नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। और पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 था ना, 47A,
वो इस झील से भी गुजरता था। तो बहरहाल वो सब जाके अपना देखिएगा आप लोग, जब आऊँगा हो सकता है परिवहन पे आऊँ तो बताऊँगा। और काठियावाड़ तट क्या, अच्छा काठियावाड़ तट के बारे में बताना भूल गया। काठियावाड़ मतलब जो प्रायद्वीप है उस पर जाइए तो मांडव पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ और एक और है कौन सी, बरदा पहाड़ियाँ। बरदा पहाड़ियाँ है ना। तो गिर पहाड़ियों से निकलती है कौन सी, सतरंजी नदी, यही है ना। फिर गिरनार से निकलती है कौन सी, ओजल नदी। और फिर मांडव से निकलती है इधर जो गिरती है, भोगवा निकलती है किधर, हमद खाड़ी में गिरती है। और जो इधर गिरती है उसका नाम क्या है, भादर, भादर नदी ना। और उसकी एक शाखा आती है ऊपर बरदा पहाड़ियों से, एक शाखा गिरनार से। गिर नेशनल पार्क भी है, मैं वहाँ पे और पार्क बताया, नल सरोवर, नारायण सरोवर, देख लेना उसको सब, ठीक है ना, कौन कौन से पार्क हैं। और फिर और क्या बताया इसके बारे में, कुछ नहीं। और जो राजस्थान के नेशनल पार्क थे वो बताया कौन कौन से, हाँ केवला देवघाना था, सरिस्का था, रणथंभौर था, कुंभलगढ़ था, है ना, मरुस्थली था। ये सब देख लेना अपना, ठीक है ना, मार्क कर लेना, इसको याद रखना कहाँ पे है, राजस्थान में है सभी, ठीक ना। तो चलिए पहले वीडियो बंद कर देते हैं।